हाँ, तो मैंने यहाँ पे अभी जो ईआरडी डायग्राम बनाया। अब इस ईआरडी डायग्राम बनाने से क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन हो गया। अब अगर मैं कोई इसमें कस्टमर टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करूँ, जैसे मैं यहाँ पे कस्टमर टेबल में डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ थ्री, तो यहाँ पे थ्री आईडी जो है कस्टमर का इंसर्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे अब हम इसमें थ्री इंसर्ट करेंगे तो ऑर्डर्स टेबल में भी इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर थ्री के अलावा मैं कुछ भी इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, जैसे टू करूंगा, तो ये इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि वो कस्टमर टेबल में हमारा प्रेजेंट नहीं है। इसलिए क्या होगा, फिर से हमें ये एरर देखने को मिलेगा। और यही होता है हमारा ईआरडी डायग्राम बनाने से फायदा, जो कि प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन होता है। ये तो छोटा सा था, आप इसमें मल्टीपल बहुत सारे टेबल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप कभी कभी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमारा कस्टमर टेबल को कस्टमर एड्रेस टेबल से ज्वाइन करना, कस्टमर टेबल को ऑर्डर टेबल से ज्वाइन करना। अब ऑर्डर टेबल में क्या है कि प्रोडक्ट आईडी होता है, तो प्रोडक्ट टेबल से ज्वाइन करना। तो इस तरह से आप वहाँ पे ईआरडी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ईआरडी आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं एडवेंचरस वर्क एलटी में, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टेबल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे एड्रेस हो गया, कस्टमर हो गया, एड्रेस हो गया, यहाँ पे कस्टमर एड्रेस। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से एक बार यहाँ पे जो जो कॉलम्स है हमारा, जैसे सेल्स एलटी कस्टमर हो गया, इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे कस्टमर एड्रेस को ऐड कर लेता हूँ, प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर डिटेल को ऐड कर लेते हैं। अगर हम इन सारे टेबल्स को यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनके बीच में यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा इस तरह से। यहाँ पे डेटा दिख रहा है। ये पहले से ही था ना ये वाला रिलेशन? हाँ, इसमें प्राइमरी की फॉरेन की बना हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे बना हुआ पहले से दिख रहा है। अदरवाइज आपको ये दिख जाता, अब ये आपको दोनों बनाना ये पड़ता। दोनों और ये दोनों का जुगाड़ एक साथ कर सकते हैं क्या, आप समझो। ये दो क्या? टेबल का ये हो गया, हम्म। फॉरेन की प्राइमरी की हो गया, राइट? ये प्रोडक्ट्स और सेल्स डिटेल्स, और ये हाँ कस्टमर और ये दूसरा कस्टमर है उसका हो गया। हाँ अब हाँ। ये दो कनेक्ट कर सकते हैं कनेक्ट, अगेन अब फॉरेन। अब कनेक्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कोई ऐसा कॉलम है जिसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रोडक्ट आईडी है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट आईडी कहीं नहीं है। अब इसमें प्रोडक्ट आईडी जो है ये इसके साथ ही प्रोडक्ट आईडी पे ज्वाइन हुआ है। अब इसमें सेल्स ऑर्डर है, लेकिन ये सेल्स ऑर्डर हमारा यहाँ पे जो है इसके साथ हम कहीं पे और ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कस्टमर का डिटेल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और टेबल हम देखते हैं कि जो कि इन सभी के बीच में रिलेशन बना पाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और टेबल हमारे पास सेल्स ऑर्डर हेडर करके, और इसको हम क्या करते हैं, इसको भी ऐड करके देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो वो इसमें, एक कंडीशन हाँ है, सॉरी हाँ मिस्टर, हाँ ये जो प्रोडक्ट आईडी है एज अ फॉरेन की है, राइट? और हाँ जी इसमें जो एज अ प्राइमरी की है और फॉरेन की इसमें कौन सा है, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स में सेल्स ऑर्डर आईडी है, आई थिंक, हाँ राइट? जी हाँ जी। तो मुझे पूछना था कि वो जो जो प्राइमरी की वही वो फॉरेन की के कॉलम में ही प्रेजेंट रहना चाहिए, तो ही हो जाएगा ना वो रिलेशन? हाँ हाँ, जैसे कि अभी देखिएगा, तो ये ऑर्डर सेल्स ऑर्डर डिटेल है, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आईडी है। अब ये सेल्स ऑर्डर आईडी यहाँ है, एक हमारे पास कॉलम है सेल्स ऑर्डर डिटेल आईडी, तो ये कॉलम है, ये भी प्राइमरी है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे जो सेल्स ऑर्डर आईडी है ये हमारा ज्वाइन हो रहा है इसके साथ, सेल्स ऑर्डर आईडी के साथ, इसके साथ ज्वाइन हुआ। लेकिन आप यहाँ देखिएगा कि ये जो है कॉलम, इसमें क्या है, हमारा कस्टमर आईडी है, और इसमें एक कस्टमर आईडी है जो कि हमारा क्या है, फॉरेन की है, तो इसके साथ ज्वाइन हुआ। अगर इसका डिटेल अगर देखना हुआ तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं शायद। हाँ, राइट क्लिक करके होगा क्या, प्रॉपर्टीज में जाके देखना पड़ेगा शायद। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे इसका रिलेशन दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो भी है, यहाँ पे कस्टमर का कस्टमर आईडी पे है, और ये कस्टमर के कस्टमर आईडी से फॉरेन की रिलेशन है इसका, तो ये फॉरेन की रिलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ तो इसमें बस फॉरेन की रिलेशन ही बता रहा है। यहाँ पे फॉरेन की रिलेशन बता रहा है कि इसमें कस्टमर जो है इसके साथ इसका क्या है, ऑर्डर हेडर जो है ना, कस्टमर ऑर्डर हेडर जो टेबल है उसमें कस्टमर आईडी है, जो कि इसमें फॉरेन की के कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ से प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा टेबल किसके साथ ज्वाइन हो। अब ये सारे चारों टेबल जो थे, पांचों टेबल, ये आपस में ज्वाइन हो गए। ये कस्टमर एड्रेस में कस्टमर आईडी है, इसमें भी कस्टमर आईडी है, ये ज्वाइन हो गया। अब ये जो कस्टमर आईडी था इसमें था, इसके साथ ज्वाइन हो गया। अब इसमें सेल्स ऑर्डर था, इसमें सेल्स ऑर्डर है, इसके साथ ज्वाइन हो गया। अब ये जो सेल्स ऑर्डर में प्रोडक्ट आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी मेन टेबल से ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपस में कनेक्ट हो गए और ये हमारा ईआरडी बन गया। अगर आप इसे सेव करना है तो फिर इसको कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ईआरडी बना के यहाँ से बना सकते हैं। ईआरडी जब बनाने की कभी नीड पड़ेगी तो बनाते हैं। बाकी
ये काम मेरे को बहुत बार मिलता था जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, उसमें स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट होते थे, तो वो पढ़ते थे तो उनको उतना आता था कि पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उनको बनाना होता था। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मेन आपको इसमें यही होता है कि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का जब रिलेशन हो जाता है, तो आपको क्या होता है कि इसमें आपको रिफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन रखता है दोनों टेबल में, कि आपको कोई भी ऐसा डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते फॉरेन की टेबल में जो कि हमारा प्रेजेंट नहीं हो प्राइमरी की में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे ज्वाइन कैसे करना है, कि दोनों टेबल में एक कॉलम हमारा कॉमन होना चाहिए, जिसपे हम लोग क्या करें, यहाँ पे ज्वाइन लगाएं। तो हम जैसे अभी ज्वाइन पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये टेबल बना के दिखाऊं कि इसमें इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, दो टेबल को ज्वाइन करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो डायग्राम है, इसमें कस्टमर है, उसका एड्रेस किसी और टेबल में है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो कस्टमर है, उनका कस्टमर का एड्रेस क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। ज्वाइन में क्या होगा, हमारे पास ज्वाइन जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंस होते हैं। जैसे कि हमारा होता है लेफ्ट ज्वाइन, एक होता है राइट ज्वाइन, एक होता है हमारा इनर ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। फिर आप एक सेल्फ ज्वाइन भी बोलते हैं, जो सेल्फ से ही ज्वाइन होता है, तो सेल्फ ज्वाइन। तो ये सेल्फ ज्वाइन हो गया। तो इस तरह से हमारे इतने ये सारे हमारे क्या है, ज्वाइंस होते हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं सीक्वल में। और यहाँ पे फुल आउटर और ये सब जो आउटर्स होता है, वो हमारा सेम ही होता है। बस यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन और ये सब जो करते हैं, वहाँ पे हम फुल ज्वाइन ही यूज करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन जो है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक टेबल है जो कि हमारा क्या है, कस्टमर टेबल है, और हम चाहते हैं कि वो हर कस्टमर का एड्रेस हम देखना चाहते हैं। तो हमारे पास दो टेबल है, एक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स एल टी डॉट कस्टमर, और एक टेबल है हमारे पास जो कि है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स एल टी डॉट कस्टमर एड्रेस। आप इन दोनों टेबल को देखोगे जब, तो इन दोनों टेबल में क्या है कि हमारा यहाँ पे कस्टमर का डिटेल है, यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस का डिटेल है। मतलब एड्रेस डिटेल में जब देखेंगे, तो इसमें कस्टमर आईडी है और इसमें भी कस्टमर आईडी है। तो ये टेबल आपस में ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि इसमें तो कोई एड्रेस है ही नहीं, तो इसमें एड्रेस आईडी है, और ये एड्रेस आईडी किसी और एड्रेस टेबल से ज्वाइन होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे एक और टेबल होगा, सेल्स सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस। यहाँ पे सेल्स एल टी डॉट एड्रेस होगा शायद नाम, एड्रेस। अब इसको मैं दोनों तीनों को रन करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये यहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी के साथ ज्वाइन हो जाएगा। एड्रेस आईडी के लिए जो हमारे पास एक और टेबल है, वो हमारा यहाँ पे है नीचे। यहाँ पे एड्रेस आईडी है, और इसमें इसका एड्रेस का पूरा डिटेल है कि सिटी कौन सा था, एड्रेस लाइन क्या था, स्टेट कौन सा था, कंट्री रीजन क्या है, पोस्टल कोड क्या है। तो ये हमको यहाँ से मिलेगा। तो अब इसे अगर हमें ज्वाइन करना है, तो हम डायरेक्टली कस्टमर टेबल को एड्रेस से ज्वाइन नहीं कर सकते। हमें कस्टमर टेबल को पहले ये जो कस्टमर एड्रेस है उसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस टेबल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने का जो सिंटेक्स होता है सभी के लिए सेम होता है। बस आपको हमेशा याद रखना है कि जो लेफ्ट टेबल होगा, वो लेफ्ट में अगर डेटा है, जो टेबल का नाम लिख रहे हैं वो लेफ्ट टेबल है आपका, और अगर ज्वाइन लिखने के बाद अगर राइट में जो टेबल का नाम लिख रहे हैं, तो वो राइट टेबल होगा। तो आप जैसे सेट पढ़ते होंगे, जैसे कि अगर हम क्या बोलते हैं, 12th क्लास 11th क्लास में सेट पढ़ना था, मैथमेटिक्स में सेट एक होता था। तो जब हम उसमें करते थे, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ डायग्राम बना के, सेम उस पे ही बेस्ड होता है ये। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्या है, एक टेबल है, इसमें टेबल ए है, और एक टेबल है हमारे पास, टेबल बी है। अब इन दोनों में क्या है, कॉलम हमारा होगा, कोई भी कॉलम हो हमारा, इसमें क्या होगा, उस पे ज्वाइन लगाना है। मतलब कॉलम आईडी है इसमें, और इसमें भी आईडी है, इन दोनों पे हम क्या करने वाले, ज्वाइन करने वाले। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे, तो डेटा कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा, इस तरह से ज्वाइन होगा। अब ये हमारा ए टेबल है, ये बी टेबल है, जरूरी नहीं है कि पूरा ए टेबल बी टेबल में हो ही। तो इस तरह से हमारा ज्वाइन होगा, किस पे ज्वाइन होगा, आईडी पे। तो हम यहाँ पे जब सिंटेक्स लिखेंगे, तो उसमें लिखते हैं ऑन, यहाँ पे ए डॉट आई डी इक्वल होगा बी डॉट आई डी के। तो हम ये बताते हैं कि आईडी पे हमने ज्वाइन लगाया है। तो ये जब ये सिंटेक्स हमने बनाया यहाँ पे सेट थ्योरम का, तो यहाँ पे आप जब समझिएगा, तो सबसे पहला जो मैंने बताया था आपको, लेफ्ट टेबल, लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे कि ये लेफ्ट टेबल है, तो इस लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा, पूरा डेटा आपको देखने को मिलेगा।
लेकिन आपको पूरा डेटा तो मिलेगा, लेकिन राइट टेबल से क्या मिलेगा, राइट टेबल से वही डेटा मिलेगा जो सिर्फ मैच करेगा। जैसे आपको ये ए टेबल का पूरा डेटा, जैसे मान लेते हैं कि मेरे ए टेबल में 3 आईडी है, 1 2 3। अब ये हमारा क्या है, एक और टेबल है जिसमें कि हमारा आईडी है 1 2 4। अब हम जब ज्वाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट ज्वाइन के इधर है, मतलब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन लिखते हैं, तो ये टेबल लेफ्ट में है तो लेफ्ट टेबल हो गया, ये राइट में है तो राइट टेबल हो गया, तो लेफ्ट ज्वाइन लिख दिया। तो अब हमारा जब ज्वाइन करेंगे, तो ये जो आईडी है 1, ये 1 के साथ मैच कर जाएगा, 2 जो है 2 के साथ मैच कर जाएगा, लेकिन 3 जो है उसके साथ कोई मैच नहीं करेगा, और 4 तो ये राइट टेबल है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हैं। तो जो आउटपुट आएगा हमारा वो इस तरह से आएगा 1 2 3, और इसमें आएगा 1 और 2, और 3 का कोई मैच नहीं हुआ था, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा नल। मतलब लेफ्ट टेबल में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन से, कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा, बट राइट टेबल से जो आएगा वैल्यू वो मैचिंग वैल्यू में आएगा, जो कि हमारा कॉलम जो हमने ज्वाइन लगाया कॉलम पे, उसका वैल्यू हमें मिलेगा। अगर हम राइट टेबल का ज्वाइन करते, अगर मैं यहाँ पे लिखता कि ए टेबल हमारे पास और बी टेबल है, इसमें आईडी है 1 2 3, और इसमें आईडी है 1 2 4। अगर हम राइट ज्वाइन लगाते हैं, यहाँ पे राइट ज्वाइन लगाते हैं, तो क्या होता, हमारा ये डेटा इससे मैच करता है, इससे मैच करता है, लेकिन ये मैच नहीं करेगा, इसके साथ कोई मैच नहीं करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा 1 2 4, क्योंकि राइट टेबल का पूरा डेटा मिलेगा हमें, और इधर मिलेगा 1 2, और यहाँ पे नहीं मैच किया तो नल, यहाँ पे मैच नहीं किया तो नल, ये हमारा क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यही होता है लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। अगर हमें इनर ज्वाइन करना होगा, अगर इनर ज्वाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, अगर इनर ज्वाइन करना होगा, जैसे मेरे पास एक टेबल है ए, इसमें है आईडी 1 2 3 4, और इसमें बी टेबल है जिसमें 2 3 आईडी है। अब जब इनर ज्वाइन करेंगे तो जो मैच करेगा वही डेटा सिर्फ हमें देखने को मिलेगा, मतलब 2 और 3 मैच किया तो आपको इस तरह से मिलेगा 2 3 2 3, यही आपको आउटपुट मिलेगा। 2 3 2 3 तो मैं एक एक कॉलम पे कर रहा हूँ, इसके साथ जो भी हमारे वैल्यूज होंगे, कॉलम और भी मोर कॉलम्स होंगे, वो सारे कॉलम्स भी आपको मिलेगा। तो ये जो है 1 2 2 3 2 3, ये इनर ज्वाइन में आपको मिलेगा। अब फुल ज्वाइन क्या होता है, फुल ज्वाइन का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक दो टेबल है 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 4। अब हम जब ज्वाइन लगाएंगे फुल ज्वाइन, तो ये 1 1 मैच कर जाएगा, 2 2 मैच कर जाएगा, लेकिन 3 का कोई मैच नहीं है और 4 का कोई मैच नहीं है। तो फुल ज्वाइन में आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा 1 1 2 2। 3 का कोई मैच नहीं था तो इधर नल वैल्यू, मतलब राइट में मैच नहीं किया तो नल वैल्यू। यहाँ राइट में 4 था, लेफ्ट में कोई मैच नहीं किया तो यहाँ पे नल वैल्यू। ये आपका क्या हो जाएगा, फुल ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका फुल ज्वाइन का हो गया यहाँ पे आउटपुट। तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, फुल ज्वाइन हो गया, इनर हो गया। अब क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, क्रॉस ज्वाइन का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो टेबल है, टेबल मान लेते हैं या फिर ए बी। अब इसमें हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, जैसे मैथ और साइंस, ये दो सब्जेक्ट्स हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट आईडी है 1 2 3। अब हम क्या चाहते हैं कि एक हमारा आउटपुट मिले कि वो हर स्टूडेंट आईडी के साथ दोनों सब्जेक्ट उसको मिले। तो जब हम क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो ये जो आईडी है ये इसके साथ भी ज्वाइन होगा और इसके साथ भी, फिर ये जो आईडी है इसके साथ भी ज्वाइन होगा, इसके साथ भी ज्वाइन होगा, इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू 1 मैथ 1 साइंस, 2 मैथ 2 साइंस, 3 मैथ 3 साइंस। इस तरह से आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा क्रॉस ज्वाइन में। क्रॉस ज्वाइन में हम लोग कभी भी कॉलम का नाम नहीं लिखते हैं, ऑन नहीं लगाते हैं। ऑन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो उसी के साथ काम करेगा जो कि मैच कर रहा है बस। जैसे इसमें आईडी 1 है तो यहाँ भी आईडी होना चाहिए तभी मैच कर पाएगा। अगर आप आईडी नहीं लगाते तो क्रॉस अप्लाई यूज होता है। मतलब कि क्रॉस अप्लाई क्या होता है कि आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें हमारा दोनों का जो यहाँ पे वैल्यू है, जैसे ये टेबल 1 का कॉलम है और ये टेबल 2 का कॉलम है, ये सारे वैल्यूज आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे और ये सारे मिल जाएंगे। 1 का ये मिल जाएगा, 1 का ये मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा, 2 का मिल जाएगा, 3 का मिलेगा मैथ, 3 का मिलेगा साइंस। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्रॉस अप्लाई में वैल्यू मिलता है। अब जो लास्ट बचा हमारा सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, जैसे अभी बहुत बार आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, पूछा जाता है कि कौन एम्प्लॉय है और उसका मैनेजर कौन है ये पता करना है। ठीक है, या फिर हमें ये पता करना होता है कि हमारे पास इंप्लॉय टेबल है जिसमें कि इंप्लॉय आईडी है, और इसमें हमारा क्या है, यहाँ डिपार्टमेंट है और इसका मैनेजर आईडी है। इतना डिपार्टमेंट नेम है और इसमें मैनेजर आईडी है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। इसका नेम है ए, इसका नेम है बी, इसका नेम है सी। अब इसका मैनेजर कोई नहीं है, इसका मैनेजर नल है, लेकिन इसका मैनेजर है 2, सॉरी 2 नहीं, खुद का मैनेजर कोई नहीं हो सकता, तो 1, और इसका मैनेजर 2 है। तो अब हमें कहेगा क्या कि हमें मैनेजर का नेम पता करना है, हर एक एम्प्लॉय का मैनेजर का नेम। तो ये टेबल मेरे पास तो एक ही है, टेबल मेरे पास एक ही है एम्प्लॉय। तो हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, इसी टेबल का डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं एक और, जो कि जैसे मान लेते हैं कि एक और क्रिएट कर लिया आईडी
1 2 3 और नेम ABC। अब यहाँ पे मैनेजर आईडी, तो यहाँ पे होगा नल 1 और 2। अब जब ज्वाइन लगाएंगे, सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास टेबल एक ही है, तो इम्प्लॉय और इम्प्लॉय दोनों पे हम जब ज्वाइन लगाएंगे तो हम इस तरह से लगाएंगे कि इसमें जो मैनेजर आईडी है, इस टेबल में जो मैनेजर आईडी है, जो मैनेजर है वो भी तो इम्प्लॉय होगा, तो ये जो मैनेजर है ये इम्प्लॉय के साथ क्या होगा, ज्वाइन होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जो मैच करेगा उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें इस टेबल का पूरा डेटा चाहिए, इस टेबल का पूरा डेटा चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, नल का कोई आईडी नहीं है, तो यहाँ पे नल मतलब कि मैनेजर है ही नहीं, तो यहाँ पे नेम भी क्या आएगा, नल आएगा। अब यहाँ मैनेजर 1 है, तो 1 इसका नेम क्या है, ए, तो मतलब इसका मैनेजर ए है। ये 2 है, 2 का नाम क्या है, बी, तो बी हो जाएगा। तो आपको डेटा ऐसे मिलेगा कि 1 का कोई मैनेजर नहीं है, 2 का जो मैनेजर वो ए है, 3 का जो मैनेजर वो बी है। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है, डेटा मिल जाता है। मतलब एक ही टेबल को जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो ये होता है हमारा सीक्वल में ज्वाइन होता है। मैं आपको एक एक करके हम रन करके दिखाएंगे आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, और उसके बाद मैं एक एक करके सारे को रन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। हम्म तो सबसे पहले हम लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन करके देखते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे 3 टेबल दिए थे, तो सबसे पहले हम 2 टेबल पे काम करते हैं, कस्टमर और कस्टमर एड्रेस पे। तो जब हमें कस्टमर टेबल का पूरा डेटा चाहिए और कस्टमर एड्रेस टेबल को ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब सारे कॉलम को हम पिक करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल का नाम देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स LT डॉट कस्टमर। इसका हम एलियास यूज करते हैं। अगर आप एलियास नहीं यूज करेंगे तो आपको पूरा का पूरा कॉलम का, टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। मैं एक बार पूरा नाम लिखता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये टेबल का नाम जो है कस्टमर एड्रेस, इसको लिखता हूँ। अब यहाँ पे जब हम कस्टमर एड्रेस लिखेंगे, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि आप ज्वाइन कैसे कर रहे हैं। तो जो ज्वाइन है ऑन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल का नाम, उसके बाद उस कॉलम का नाम बताएंगे जिसपे हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम करने वाले कस्टमर एड्रेस पे, कस्टमर आईडी पे। तो हम यहाँ लिखेंगे कस्टमर आईडी। अब हम करेंगे इक्वल टू, अब इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू। यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, डॉट होगा, क्योंकि हमने पहले बताया था कि स्कीमा नेम, फिर टेबल नेम, फिर कॉलम का नाम, इस तरह से लिखते हैं। फिर हम यहाँ लिखेंगे इस टेबल का नाम जो कि हमारा है सेल्स LT डॉट कस्टमर एड्रेस, इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर डॉट लगा के अब यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी। तो ये जो टेबल होगा आपस में ज्वाइन हो जाएगा, ये जो टेबल होगा आपस में ज्वाइन हो जाएगा, और आपको सारे कॉलम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सारे टेबल के कॉलम देखने को मिल रहा है, दोनों टेबल का डेटा मिल रहा है आपको। लेकिन आप देखिएगा इसमें क्या है, कुछ कुछ ऐसे कस्टमर है जिसका एड्रेस का डिटेल हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नल वैल्यू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऐसे कस्टमर है जिनके एड्रेस का डिटेल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है। यहाँ देखिएगा नल वैल्यू आया। तो ये नल वैल्यू आने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि हम लेफ्ट ज्वाइन लगाए हैं, तो कस्टमर टेबल का पूरा डेटा मिल रहा है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे पूरा डेटा मिल रहा है, लेकिन राइट टेबल का हमें वो वैल्यू नहीं मिल रहा है जो मैच नहीं किया है। अब इसमें जैसे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 2 कॉलम ही सिलेक्ट करना है। एक हमें कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी सेलेक्ट करना है, और दूसरा हमारा एड्रेस टेबल का एड्रेस आईडी या एड्रेस टाइप हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ पे सेल्स LT डॉट कस्टमर है, ये सेल्स LT डॉट कस्टमर को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ डॉट कस्टमर आईडी, कॉमा। अब यहाँ पे मैं जैसे कि हमें चाहिए क्या, कस्टमर एड्रेस टेबल से 2 कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पे बताएंगे इसको कि हम इस टेबल से इस कॉलम को ले रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल का नाम डॉट, इसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि हम एड्रेस आईडी पिक करने वाले हैं, और एक बार हम क्या करने वाले हैं, एड्रेस टाइप पिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे एड्रेस टाइप लिखेंगे। तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, तभी जाके हमें वो वैल्यूज मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा देखने में सही नहीं लग रहा है, सही नहीं लग रहा है मतलब आपको यहाँ पे स्कीमा नेम, उसके बाद टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम ऐसे लिखना पड़ रहा है। तो इसी का अल्टरनेट क्या होता है, इसी चीज का अल्टरनेट क्या है, अगर मैं बताऊं, इसका अल्टरनेट होता है एलियास यूज करना। एलियास यूज करने से फायदा क्या होता है, जैसे कि सेल्स LT डॉट कस्टमर है, इसका हम एलियास यूज कर लेंगे सी। अब ये जो CA है मतलब कस्टमर एड्रेस है, इसका एलियास यूज कर लेंगे CA। ठीक है। अब इसमें जो सेल्स LT डॉट कस्टमर हमने यहाँ पे लिख रखा है इतना बड़ा, इसके जगह पे बस हम C लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अब इसमें जो सेल्स LT डॉट कस्टमर एड्रेस है, यहाँ पे CA लिख देंगे तो काम चल जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी हमें कस्टमर टेबल का डेटा चाहिए, तो C डॉट कस्टमर आईडी, और सेम इस तरह से यहाँ भी कस्टमर एड्रेस में CA डॉट कस्टमर आईडी, CA डॉट कस्टमर ये एड्रेस हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से यहाँ तक हटाएंगे और यहाँ लिख देंगे CA।
CA डॉट हमारा ये हो जाएगा कस्टमर एड्रेस। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं जब इसको रन करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये क्वेरी भी हमारा छोटा हो गया और हमारा ये थोड़ा सही हो जाता है। अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे इसको तो आप देखेंगे कस्टमर आईडी मिल गया, यहाँ पे एड्रेस आईडी मिल गया, यहाँ पे एड्रेस टाइप मिल गया। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा सारा यहाँ पे कस्टमर का डिटेल मिल गया जो कि हमें चाहिए था दोनों टेबल से। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन किया तो हमें लेफ्ट टेबल का सारा डेटा मिल गया था। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें राइट टेबल का डेटा चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे जैसे एड्रेस आईडी होंगे जो कि नल होगा, नीचे जाके देखेंगे तो नल भी दिख रहा होगा क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन लगाया हमने। अगर मैं यहाँ राइट ज्वाइन लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बस लेफ्ट हटाऊंगा सिंटेक्स सेम रहेगा हमेशा। यहाँ पे टेबल नेम फ्रॉम टेबल नेम 1 लेफ्ट ज्वाइन टेबल नेम 2, इसके बाद ऑन लगा के दोनों कॉलम का नाम जिस पे हमें ज्वाइन करना है। अगर मल्टीपल कॉलम पे ज्वाइन करना है तो यहाँ पे एंड करके आपको और भी कॉलम का नाम आप दे सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल कॉलम पे अगर काम करना होता है तो एंड लगाते हैं और नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लगा के और वो सारे कॉलम्स का नाम दे देंगे, जैसे टेबल 1 का कॉलम आईडी या कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 का कॉलम नेम। तो इस पे जब हम यहाँ पे लेफ्ट के जगह पे अगर राइट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे राइट टेबल का पूरा डेटा मिलेगा और लेफ्ट टेबल में अगर कोई डेटा नहीं है तो वो डेटा मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, आपको आपको वो देखने को नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन आप यहाँ देखेंगे जब, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे डेटा आपको देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की है। और हमारा जो कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी प्राइमरी की है और कस्टमर एड्रेस का जो कस्टमर आईडी वो फॉरेन की है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्राइमरी की फॉरेन की में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे आईडी ना हो जो कि प्राइमरी की में प्रेजेंट है। जैसे मैंने 3 आईडी इंसर्ट किया प्राइमरी की में 1 2 3, लेकिन फॉरेन की में 2 ही परचेज किया। हम अमेजन पे यूजर तो बन गए लेकिन कुछ हम परचेज नहीं करेंगे, तो हमें परचेज टेबल में डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन हमारा कस्टमर टेबल में डेटा दिखेगा। तो वही चीज यहाँ अप्लाई हुआ। कस्टमर टेबल में हमें सारे डेटा मिल रहे थे, लेकिन हमारे एड्रेस टेबल में क्या हुआ कि कुछ हमारे मिसिंग थे, उसके एड्रेस का डिटेल हमें नहीं पता था, तो वहां पे नल वैल्यू आ रहा था। लेकिन राइट ज्वाइन जब किया तो वो राइट टेबल का सारा डेटा मिला और लेफ्ट टेबल में देख रहे कि नल वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि हमें यहाँ पे नल वैल्यू इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो प्राइमरी की था, वो नल हो ही नहीं सकता। वो प्रेजेंट होगा तभी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल गया राइट टेबल का डेटा। अब इनर ज्वाइन क्या होता है, जैसे इनर ज्वाइन अभी आप जब मैं रन करूंगा तो आपको राइट टेबल की तरह ही दिखेगा, क्योंकि ये दोनों डेटा मैचिंग वाला ही डेटा आपको देखने को मिला था। लेकिन मैं जब यहाँ रन करूंगा वापस यहाँ पे इनर लगा के, तो बस क्या करेगा, दोनों में जो मैच होगा वही टेबल का डेटा आपको दिखेगा। यहाँ पे दोनों में जो मैच होगा वही डेटा आपको यहाँ पे देखेगा, देखने को मिलेगा। ये सारे डेटा आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनर ज्वाइन यहाँ पे यूज किया आपने। अब अगर मैं फुल ज्वाइन यूज करूँ तो सिंटेक्स सबका सेम रहेगा, बस मैं यहाँ पे राइट के जगह पे यहाँ पे फुल कर दूंगा, फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन में क्या होगा कि दोनों टेबल में डेटा मिलेगा और आपको यहाँ पे ये देखने को लेफ्ट टेबल की तरह लगेगा, क्योंकि राइट टेबल का सारा डेटा हमारा लेफ्ट में प्रेजेंट है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ये डेटा प्रेजेंट है लेकिन नीचे में आपको नल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसमें नहीं प्रेजेंट है, एड्रेस टेबल में नहीं प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिला। इसका एक क्या है, आजकल एक इंटरव्यू क्वेश्चन चल रहा है, उसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, जिसमें कि क्या होता है कि कुछ वैल्यूज जैसे एक एक कॉलम दे देंगे टेबल ए में, कुछ वैल्यू दे देते हैं ए 1 2 3 करके दे देंगे और नल कर देंगे। फिर एक एक और टेबल बना देते हैं टेबल बी, उसमें क्या करते हैं 1 2 नल नल कर देते हैं। अब बोलते हैं कि आउटकम कितने आएंगे, नंबर ऑफ रोज का आउटकम आएगा वो कितना आएगा, तो वो बताना होता है। तो वो मैं बताऊंगा अभी मैं क्रिएट करके, बस मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन ऐसे यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या है, क्रॉस ज्वाइन है। तो क्रॉस ज्वाइन अगर मैं इस पे करूंगा ना तो ये 875 जो रोज आ रहे हैं ये काफी बड़ा हो जाएगा। अब मैं क्रॉस ज्वाइन यहाँ नहीं करता हूँ, मैं क्रॉस ज्वाइन के लिए क्या करता हूँ, दो सिंपल टेबल क्रिएट करता हूँ और उसमें क्रॉस ज्वाइन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था स्टूडेंट का, अब यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम। यहाँ पे इसको कर देता हूँ वर्क मैक्स ब्रैकेट क्लोज, और एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट होगा हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट नेम, इसको भी कर देता हूँ वर्क मैक्स ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, दोनों टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब इसमें लिखेंगे वैल्यूज
अब हम नेम इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ, कॉमा बी डाल देता हूँ, और एक और कॉमा लगा के एक और डेटा एक बार में इंसर्ट कर लेते हैं, सी डाल देता हूँ। ये 3 लाइन का डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट टेबल में 3 डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। अब सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग इसके लिए इंसर्ट करेंगे, सब्जेक्ट के लिए इंसर्ट इनटू सब्जेक्ट नेम वैल्यूज। यहाँ पे करेंगे हम लोग मैथ कॉमा साइंस, इसको रन कर देते हैं। ये 2 सब्जेक्ट हमारा बन गया। अब ये 2 टेबल बन गए हमारे पास डेटा के साथ। जैसे मेरे पास एक टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और एक टेबल है हमारे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट। अब इस दोनों टेबल को जब मैं रन करूंगा तो आप देखोगे कि इन दोनों टेबल में डेटा है, एक है स्टूडेंट और एक है सब्जेक्ट नेम। अब इन दोनों में कोई एक ऐसा कॉलम नहीं है जो दोनों में मैच कर रहा हो या दोनों में रिलेशन बना रहा हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हमें असाइन करना है हर एक स्टूडेंट के लिए सारे सब्जेक्ट असाइन करना है, और हमें एक डेटा आउटकम चाहिए। अब डेटा आउटकम में हमें क्या चाहिए, जैसे ए है तो ए के लिए मैथ आना चाहिए, ए के लिए साइंस आना चाहिए, बी के लिए मैथ आना चाहिए, बी के लिए साइंस आना चाहिए, सी के लिए मैथ और सी के लिए साइंस आना चाहिए। तो इस तरह से अगर मुझे डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन अप्लाई करते हैं, क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन में क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो टेबल का नाम है स्टूडेंट, हम लिखेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम बस कॉमा लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट। और अब हम इसको जब रन करेंगे आपस में, तो ये जो टेबल है ये क्रॉस ज्वाइन के लिए तरह रन करेगा और आपको यहाँ पे सारे डेटा देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम कर दूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर बाय 1। अब 1 मैं क्यों लिख रहा हूँ, आप बहुत बार देखेंगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। तो 1 का मतलब होता है ये नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है, मतलब फर्स्ट कॉलम पे हमने क्या करने वाली है, जो आउटकम आया है इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इस पे हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख दिए। अदरवाइज आपको कॉलम का नेम लिखना ही सही तरीका होता है। तो अगर मैं 1 लिख के मैं रन किया तो आप देखोगे कि स्टूडेंट नेम जो ए है इसके साथ सब्जेक्ट नेम आ गया मैथ और साइंस, बी के लिए भी आ गया मैथ और साइंस, सी के लिए भी आ गया मैथ और साइंस। तो ये हमारा इस तरह से डेटा आपको देखने को मिल गया। तो इसमें कोई डाउट है किसी को ज्वाइंस में? बात जो पहले जो था स्टूडेंट नेम और दूसरा कॉलम है सब्जेक्ट नेम। हाँ जी। ओके। अब ये दोनों में हमें ज्वाइंट है तो नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों में ऐसा सेम कॉलम सेम नेम विथ डेटा टाइप वो नहीं है, दो ही कॉलम, इसलिए नहीं होगा ना। नहीं होगा, नहीं होगा, आप ज्वाइन वाला नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ज्वाइन में वो सारे ज्वाइंस में क्या हम्म। होता है, फुल ज्वाइन इनर ज्वाइन में क्या होता है, उसमें बताना होता है कि ऑन किस टेबल पे करने वाला है, किस कॉलम पे करने वाला है। तो यहाँ पे ऑन बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्रॉस ज्वाइन में। तो इसीलिए आप यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन था वो, ये समझो ये कुछ आईडी वगैरह नहीं, सब्जेक्ट नेम में भी नहीं है, दोनों में सेम कॉलम नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता, राइट। हाँ स्टूडेंट नेम में समझो आईडी है और सेम में आईडी, बट हाँ वो आईडी आईडी दोनों है। इसमें स्टूडेंट नेम आईडी ऐसा नाम है, सेम आईडी कंबाइन, इसमें हाँ सब्जेक्ट नेम आईडी ये एक ही कॉलम है। हाँ अब ये जो स्टूडेंट नेम आईडी में 1 2 3 होगा ना, हाँ उसका सेम डेटा टाइप रहना चाहिए, वो भी न्यूमेरिकल में चाहिए, ये भी न्यूमेरिकल में चाहिए, राइट। सही हाँ ना। हाँ। थोड़ा आवाज ओके ये आवाज आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा था आपका, मैं जहां तक सुन पाया आपने बोला कि स्टूडेंट टेबल और सब्जेक्ट टेबल में आईडी होता है, स्टूडेंट आईडी होता है और सब्जेक्ट आईडी होता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है, अगर आप स्टूडेंट आईडी है वो सब्जेक्ट आईडी के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट का आईडी जो है वो सब्जेक्ट का आईडी ही हो। अगर मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट आईडी बनाए एक में सब्जेक्ट आईडी बनाए, तो वो दोनों सब्जेक्ट का आईडी है वो स्टूडेंट का आईडी है, तो वहां पे कोई लॉजिक नहीं बनता ज्वाइन करने का। स्टूडेंट का भी सब्जेक्ट के बराबर थोड़ी होगा। हाँ ये चीज हो सकता है कि स्टूडेंट टेबल में एक हमारा क्या हो, एक और हमारा कॉलम हो जो कि हो सब्जेक्ट आईडी, और वहां पे ही बता दिया जाए कि हाँ ये स्टूडेंट जो है इसका क्या है, ये मैथ का स्टूडेंट है तो इसलिए 1, और ये साइंस का स्टूडेंट है इसलिए 2। तो अगर उस तरह से रहेगा तो आप वहां पे कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूं ड्रॉप टेबल
स्टूडेंट, यहाँ पे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट को फिर से क्रिएट करता हूँ और इसमें एक और कॉलम ऐड करता हूँ कॉमा डाल के, सब्जेक्ट आईडी। अब इसको भी इंटीजर लिख लेता हूँ, यहाँ पे भरकर था यहाँ पे। अब इसमें सब्जेक्ट आईडी लिख देता हूँ और इसमें भी एक कॉलम ऐड करता हूँ सब्जेक्ट के लिए भी, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लिख देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करके सब्जेक्ट को भी डिलीट कर दिया हूँ, यहाँ पे भी एक कॉलम ऐड कर देता हूँ जो कि है आईडी। इसको भी इंटीजर कर लेता हूँ, कॉमा दे देता हूँ। अब ये सब्जेक्ट आईडी स्टूडेंट आईडी हमारा हो गया। अब इसको मैं जब रन करूंगा यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब हम यहाँ करने वाले हैं कि ये जो स्टूडेंट ए है ये सब्जेक्ट 1 में इनरोल है, ये जो स्टूडेंट बी है ये सब्जेक्ट 2 में इनरोल है, अब ये जो सब्जेक्ट सी है ये हमारा सब्जेक्ट 1 में इनरोल है। अब मैथ के लिए हम लोग सब्जेक्ट आईडी 1 दे देते हैं और साइंस के लिए सब्जेक्ट आईडी हम लोग 2 दे देते हैं। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो ये दोनों डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और आप देखिएगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट और स्टूडेंट टेबल है इसमें डेटा कुछ इस तरह से मिलेगा। ये स्टूडेंट ए है, इसका सब्जेक्ट आईडी 1 है, ये स्टूडेंट बी है, इसका सब्जेक्ट आईडी 2 है, इसमें जो है सब्जेक्ट आईडी है। तो अब जब ज्वाइन करना होगा हमें इन दोनों को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन करने के लिए इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब इसका एलियाज दे देते हैं एस। हाँ एक चीज और, हम यहाँ पे एज नहीं भी लगाते तो भी एलियाज होता है। अगर आप टेबल का नाम देके इसके बाद डायरेक्ट एस लिखते हैं तो ये भी एलियाज की तरह ही काम करता है। यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट ज्वाइन, अब लिख देंगे सब्जेक्ट, इसका नाम दे देंगे एस यू, और इसमें हम करेंगे क्या, ऑन एस डॉट सब्जेक्ट आईडी इक्वल है सब्जेक्ट का एस यू टेबल डॉट आईडी पे। अब इस पे हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो जब हम इसको ज्वाइन करके इसको वापस से रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों टेबल ज्वाइन हो जाएगा और इसके सामने हर एक स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का क्या होगा, सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों कॉलम का हमें कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं यहाँ से स्टार हटा के लिख सकता हूँ कि एस डॉट सब्जेक्ट स्टूडेंट नेम, एस डॉट स्टूडेंट नेम कॉमा एस यू डॉट सब्जेक्ट नेम। तो इसमें क्या होगा, यही दोनों कॉलम आपको देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। यही चीज पूछ रहे थे ना। हाँ ये yes। हाँ, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होगा, जैसे कि अगर कोई बोले आपसे कि किसी बंदे का हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, दो कॉलम हमारे ऐसा है कि जिसपे हम ज्वाइन करना है, तो हम वहां क्या करेंगे, एंड लगा के ज्वाइन करते हैं। अगर आपको मल्टीपल टेबल ज्वाइन करना है, मल्टीपल टेबल कहने का मतलब कि मेरे पास एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था जो कि ये 3 टेबल का था। अगर 3 टेबल आपको ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करेंगे, अगर 3 टेबल आपस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल टेबल, टेबल ज्वाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम देंगे, इसका एलियास देंगे सी, और यहाँ से हम ये सेलेक्ट वाले को हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट ज्वाइन या फिर इनर ज्वाइन लिख देते हैं, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन जो मैच करेगा दोनों में वही आएगा। अब हम इसका नाम दे देते हैं सी है, और हम यहाँ लिख देते हैं ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू सी ए डॉट कस्टमर आईडी। अब इस पे हमने ज्वाइन कर दिया, इन दोनों टेबल में कस्टमर आईडी क्या था, कॉमन था। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक हटाता हूँ और इसमें लिख देता हूँ इनर ज्वाइन। अब इस दोनों में क्या है, ये जो टेबल है इसके साथ ज्वाइन होगा, इसके साथ ज्वाइन नहीं होगा। तो इसका पहले हम एलियास देंगे ए और ऑन में लिखेंगे, अब ये टेबल है आईडी, कस्टमर आईडी होगा इसमें, और इसमें भी कस्टमर आईडी है कस्टमर टेबल में। तो हम यहाँ बताएंगे कि ए में क्या है, हमारा कस्टमर एड्रेस आईडी है, और ये जो एड्रेस आईडी है वो हमारा सीए टेबल के एड्रेस आईडी से ज्वाइन होगा। तो जब हम इसको ऐसे लिख के जब रन करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे तीनों टेबल से डेटा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनर ज्वाइन लगाया है तो कोई भी नल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ये नल वैल्यू तो वो बस ऐसे मिल रहा है क्योंकि उसमें कॉलम टेबल में ही नल वैल्यू था तो इसलिए मिल रहा है, बाकी आपको नल वैल्यू पूरा टेबल का नल वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे आप तीनों टेबल से आपको यहाँ पे डेटा ज्वाइन होके मिल गया है। अब अगर आपको चाहिए क्या कि हाँ हमको बस कस्टमर टेबल का नाम चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे सी डॉट एफ नेम कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट लास्ट नेम, हमें नाम चाहिए। इसके बाद एड्रेस चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे एड्रेस टाइप चाहिए तो हम लिखेंगे सी ए डॉट एड्रेस टाइप, यहाँ पे एड्रेस टाइप है। फिर हम लिख लेंगे, फिर हमें एड्रेस टेबल से क्या चाहिए, ए डॉट एड्रेस टेबल से हमें सिटी चाहिए तो हम सिटी, फिर हम लिखेंगे ए डॉट एड्रेस टेबल से कंट्री चाहिए तो हम कंट्री लिख लेंगे, कंट्री रीजन, और पोस्टल कोड चाहिए तो पोस्टल कोड, पोस्टल कोड। तो ये हम यहाँ पे इसको जब रन करेंगे
तो आप देखोगे कि इसमें क्या होगा कि इसमें हमें वही डेटा मिलेगा जिस जो हमें नीड है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल गया है। फर्स्ट नेम मिल गया, उसका लास्ट नेम मिल गया, इसमें एड्रेस टाइप मिल गया, इसमें सिटी मिल गया, और कंट्री रीजन मिल गया। अगर हमें कोई एक ऐसा कॉलम चाहिए, जैसे कि हमें कस्टमर आईडी चाहिए, अब कस्टमर आईडी हम डायरेक्ट लिख दे, सिर्फ हमें यहाँ पे बताए नहीं कि किस टेबल से कस्टमर आईडी चाहिए, सब हम यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर आईडी। अब बस मैं लिख देता हूँ कस्टमर आईडी, और मैं जब इसको रन करूंगा तो आपको यहाँ पे एक एरर मिलेगा। आप देखोगे वो एरर आपको हमेशा जब काम करोगे तो कभी कभी देखने को मिलता है, ये जो होता है एम्बिगियस कॉलम करके मिलता है। इसमें इसका मतलब ये होता है कि दो टेबल ऐसे हैं जिसमें कस्टमर आईडी सेम लिखा हुआ है, मतलब सेम नेम है कस्टमर आईडी, तो इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस टेबल का डेटा हमें उठाना है। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि हमें कस्टमर टेबल का उठाओ, तो सी डॉट कस्टमर आईडी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो जब हम इसको वापस से रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमको डेटा मिल जाएगा। तो यही होता है ज्वाइन सीक्वल में। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप लीथ कोड के क्वेश्चंस हो गए या फिर हैकर रैंक्स के क्वेश्चन हो गए, तो आप क्या करो कि उसमें जो इजी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना शुरू करें, या फिर आप अभी बेसिक्स, अभी अभी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी बताया नहीं हो थोड़ा बहुत, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो आपको तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे उसमें टॉप कैसे यूज करते हैं, विंडोज फंक्शन कैसे यूज करते हैं, रोल नंबर, डेंस रैंक, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। बट मैंने अभी बेसिक्स बता दिया ज्वाइन का, तो आप ज्वाइन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ज्वाइन का क्वेश्चंस आप कहीं से उठाइए या फिर अपने मन से कोई भी चीज बना के और वहाँ ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लीड कोड के क्वेश्चंस में अभी लीड कोड हैकर रैंक का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप वहाँ पे फिल्टर लगा दीजिए इजी पे, या फिर अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो मीडियम पे, तो आप वहाँ पे फिल्टर लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर ये सकते जो हैं। आपकी जो यूट्यूब पे भाई, ये जो आपकी यूट्यूब पे वीडियोज है वो देखना पड़ेगा मुझे हैकर रैंक के लिए? हैकर रैंक का मैंने पूरा बना रखा है, पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है हैकर रैंक का, उसमें सारा का सारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व हम्म। किया था। आप एक कर सकते हो कि जैसे आप उसमें हैकर रैंक पे जाके, हाँ। आप पहले वीडियोस नहीं देखो, हम्म। आप पहले हैकर रैंक पे जाके हैकर रैंक पे फिल्टर लगा लीजिए इजी का, और उसमें इजी का फिल्टर हम्म। लगाने के बाद आप उसमें एक और चीज होता है कि आप उसमें सेलेक्ट का भी वहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, कि आपको सेलेक्ट प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ फिल्टर लगा सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर दिया है उसमें। तो वहाँ फिल्टर लगा के आप ठीक प्रैक्टिस है। कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है आप क्या कीजिए, गूगल कीजिए। पहले वीडियो मत देखिए, पहले आप गूगल कीजिए। आप गूगल कीजिएगा तो होगा क्या कि आपको ना डायरेक्ट चैट जीपीटी मत जाइएगा, गूगल कीजिएगा, उसमें दो तीन चीज नया सीखने को मिलेगा। जैसे स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट्स है, वहां पे जो सॉल्यूशंस होता है, तो बहुत हम्म। सारे लोग अपने अपने सॉल्यूशंस देते हैं। तो आपको अगर कोई चीज जैसे मैं नहीं पढ़ाया, स्कीप हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीज होता है जो दिमाग में नहीं आता पढ़ाते समय, तो स्कीप हो गया, तो आप उसको नोट कीजिए। आपको उसमें क्या होगा ना, आपको नया चीज सीखने को मिलेगा जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा या फिर आप कोई वेबसाइट से पढ़िएगा। तो फिर अगर आपको लगे कि हाँ वीडियोस भी देख लेते हैं, क्योंकि वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर वीडियोस पे अगर आप जाके देखिएगा, तो क्या होगा कि मैं हो सकता है कि कुछ और तरीके से बता रहा हूँ, आपने सॉल्व भी कर लिया, फिर भी आप वीडियोस को एक बार देख लो, क्या होगा कि आप अपने तरीके से सॉल्व किए हो सकता है कि मैं कुछ और तरीके से, कोई इजी तरीका मैं बता दिया, या फिर मैं हार्ड तरीका बता रहा हूँ, आपको इजी तरीका पता है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अरे ये तो थोड़ा हार्ड बता रहे हैं, मैं थोड़ा और इजी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो आपका कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो। ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस आप इस तरह से कर सकते हो, पहले आप खुद से सॉल्व करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर गूगल कीजिए, अगर नहीं सॉल्व हो तो गूगल कीजिए, उससे गूगल सर्च करने का भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि सर्च करना आना चाहिए कि कैसे क्या टाइप करके क्या हमें रिजल्ट मिले, तो आप कर सकते हो ऐसे। तो कल कनेक्ट से, करते हैं हम लोग। हाँ, मल्टीपल एलियास लगाते हैं, ये पहले से डिफाइन खुद से करते हैं, बनाते हैं इसको? नहीं 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 नहीं, वो डिसाइड हम लोग उस समय आप कुछ भी नाम डाल सकते हो एलियाज में।